अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड। अमेरिकन इलेक्शन में जी 4 दिन रह गए हैं। 5 नवंबर 2024 को अमेरिका के अंदर सदारती इलेक्शन होने जा रहा है, जिसमें कैमला हैरिस और साबिक सदर ट्रंप मद्दे मुकाबल है। अभी तक जो ट्रेंड सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक ट्रंप का पलड़ा भारी है। अगरचे वहां की एस्टैब्लिशमेंट और वहां की हुकूमत मुसलसल ट्रंप को रोकने की कोशिश कर रही है और पिछले 4 सालों में जो कुछ साबिक सदर ट्रंप के साथ हुआ, जिस तरह से उनका सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक किए गए, मुकदमात बनाए गए, उन्हें नाअहल किया गया, यानी ट्रंप के साथ जो कुछ हुआ और जो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। अभी भी बाज वीडियोस ऐसी आती है जिसमें देखा जा सकता है कि वहां का सिस्टम ट्रंप को रोकने में एक मेजर किरदार अदा कर रहा है। उसके बावजूद लगता यह है कि ट्रंप जो है वो जीत जाएगा। इवन चंद दिन पहले ज़ल्मे खलीलजाद की जानब से एक ट्वीट किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि देखिए, अब पाकिस्तानी हुकाम को खान को रिहा कर देना चाहिए और इससे ही उनके मुल्क की मैशत भी बचेगी और आइंदा आने वाले दिनों में अमेरिका के साथ भी उनके ताल्लुकात बरकरार रह सकेंगे। क्योंकि अगर इमरान खान का दोस्त ट्रंप, जो कि अगले हफ्ते जीतने वाला है, वो आ गया तो फिर इन्हें वैसे ही जो है वो फिर इनकी हजीमत उठानी पड़ेगी। तो उससे पहले ही इन्हें इमरान खान को रिहा कर देना चाहिए। अब पाकिस्तान के अंदर प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि एक तरफ पीटीआई कहती है हकीकी आजादी, एक तरफ वो कहते हैं गुलामी नामंजूर, एक तरफ वो कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, और दूसरी तरफ ट्रंप पर उम्मीदें लगाई हुई हैं, यानी ट्रंप आएगा तो खान रिहा हो जाएगा। जबकि असल में सूरत हाल इससे उल्टा है, यानी बजाय इसके कि पीटीआई उम्मीदें लगाती ट्रंप से कि ट्रंप आएगा तो इमरान खान अडयाला जेल से बाहर आ जाएगा। अब जो अमेरिका में वीडियोस वायरल हो रही है ना, यानी पूरा सोशल मीडिया इस वक्त भरा पड़ा है, एक वीडियो वायरल हो रही है बड़ी स्क्रीनों पर। ट्रंप जो है वो अपनी और इमरान खान की मीटिंग जो उनकी वो वहां व्हाइट हाउस के अंदर हुई थी, उसकी फुटेज ट्रंप अपनी बेहतरीन सफारती पॉलिसी, खारजा पॉलिसी के तौर पे अपने वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो फोटो दिखवा रहा है ना, वो फोटो दिखा रहा है जिसमें इमरान खान जो है वो बैठे हुए कमीज शलवार के अंदर और साथ में ट्रंप बैठे हुए। यानी ये फोटेज इस वक्त दुनिया भर में वायरल हो रही है कि ट्रंप अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए, जिसमें अब सिर्फ 3 से 4 दिन रह गए हैं, उसके लिए इमरान खान की फोटेज इस्तेमाल कर रहा है कि देखो मेरी कामयाबी, देखो मेरा पास्ट रिकॉर्ड कि मैं पाकिस्तान के मुसलमानों के एक मकबूल तरीन लीडर इमरान खान के साथ बैठा हुआ हूं। यानी यहां पे क्या है कि पीटीआई वालों ने उम्मीदें लगाई हुई हैं ट्रंप से। ट्रंप ने किससे उम्मीदें लगाई हुई हैं कि इमरान खान के साथ मैं फोटेज लगाऊंगा, इमरान खान के मैं बिल बोर्ड पर वीडियोस चलवाऊंगा अपने साथ, तो पाकिस्तानी वोटर्स और मुस्लिम वोटर्स मुझसे अट्रैक्ट होंगे। तो यानी ट्रंप इमरान खान को इस्तेमाल कर रहा है अपने आप को जितवाने के लिए। यानी ये ट्रंप को भी समझ आ गई है कि अगर मुझे पॉपुलैरिटी चाहिए, अगर मुझे कामयाबी चाहिए, तो फिर इमरान खान ही वो लीडर है कि जिसका नाम लेकर, जिसकी तस्वीरें दिखाकर मैं वोट हासिल कर सकता हूं। तो यानी अब ये जो फोटो चल रही है और वायरल हो रही है, यहां पाकिस्तान में पसीने छूटे हुए हैं कि देखो अभी ट्रंप जीता नहीं है, अभी जीता नहीं, अभी वो सदर नहीं बना, अभी से ये हाल है, अभी से वो इमरान खान की वीडियोस चलवा रहा है, तो वो आ गया तो फिर क्या होगा? अमेरिका तो सुपर पावर है, हम तो एक खत पर जो है वो सरेंडर कर देते हैं, फिर क्या होगा? थूकर चाटना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जो खत लिखा गया, जो यहां से खत लिखा गया कि वो कांग्रेसमैनों ने 62 के करीब कांग्रेसमैन ने खत लिखा है जो बाइडेन को, तो हम भी खत लिखते हैं। वो जो एक लतीफा जो है वो जारी हुआ वो खत, उसके बाद अब लगता यह है कि ट्रंप बाबे जो बाइडेन की नींदें उड़ चुकी हैं। बाबा जो बाइडेन इस वक्त नींद की गोलियां लेके सो रहा है। शहबाज शरीफ की कैबिनेट ने, शहबाज शरीफ की असेंबली ने मुझे खत लिख दिया है। बाबे जो बाइडेन की नींदें उड़ हुई हैं, बाबे जो बाइडेन को पसीने आ रहे हैं
और बाबा इस वक्त अपनी सारी काबीना को बुला रहा है, अपनी इंतजामिया को बुला रहा है, दूसरा पेंटागन को बुला रहा है कि देखो देखो मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। उधर से शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ के फार्म 47 वालों ने खत लिख दिया है। अब क्या होगा? 160 की तादाद ने खत लिख दिया है, अब मुझे बचाओ, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, अल्लाह खैर करे। यानी ये मतलब तूफान आया हुआ है अमेरिका के अंदर कि हो क्या गया है, खत आ गया है, खतरनाक खत आ गया है, खतरनाक खत आ गया है। तो अब तो जो है वो कैमला हैरिस भी नहीं जीत पाएंगी और अब अमेरिका का मुस्तकबिल जो है वो खतरे में पड़ गया है। दुनिया के साथ भी बड़ी एटमी ताकत के जो है वजीर आजम ने खत लिख दिया है कि खबरदार, खबरदार, मुदाखलत बंद करो, खबरदार, अपने कांग्रेसमैनों से कह दो कि पाकिस्तान के मामलात के अंदर इंटरफेरेंस ना करे, इमरान खान के हवाले से कोई जो है वो सवालात ना उठाए। ये इस तरह से अपना मजाक उड़वा रहे हैं। यानी जरूरत इतनी झुकी नहीं है, जरूरत ये नहीं है कि इवन अमरीकी सफीर को ही बुला लें, अमरीकी सफीर तक उस खत की एक कॉपी ही भिजवा दे। बहरहाल आगे चलते हैं। काजी फायज ईसा यानी यहां से निकले, मिडल टेंपल वो गए, पता नहीं उन्होंने इंग्लैंड वालों ने क्या देखा काजी में कि पाकिस्तान में जैसे बड़ी वो कानून की और आइन की हाकमियत और बड़ा साफ और शफाफ इलेक्शन करवा के आ रहे हैं। यानी काजी की हैसियत इतनी है। हबीब अकरम साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि काजी अगर पाकिस्तान में कोई इंस्टीट्यूट खोल ले ना, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई अदारा खोल ले कि आओ मैं तुम्हें कानून पढ़ाता हूं, तो पाकिस्तान में कोई बच्चा, कोई बंदा उसके अंदर एडमिशन उसके सामने से गुजरना ना पसंद करे। इंग्लैंड वालों ने पता नहीं क्या देखा है काजी में कि उन्होंने काजी को कहा कि आओ तुम्हें मिडल टेंपल का जो है उस्ताद लगाते हैं, बेंचर जो है वो लगाते हैं। बहरहाल अब काजी के लिए काजी को ये रास नहीं आने जाला मिडल टेंपल भी, क्योंकि पाकिस्तानी सोसाइटी ना, और खासतौर पे इंग्लैंड के अंदर जो पाकिस्तानी है और खासतौर पर जो जुडिशल सोसाइटी है, उन्होंने मिडल टेंपल को खत लिखना शुरू कर दिए हैं और काजी के जितने काले करतूत हैं, स्याह कारनामे हैं और जो पाकिस्तान के अंदर वो बेड़ा गर्क करके गया है, सब मेंशन करना शुरू कर दिए कि भाई साहब आप जो सुगात लेके आ गए हैं ना, और आपने समझा कि बस अब हमारे अदारा जो है वो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करेगा। इस सौगात ने पाकिस्तान में ये हाल किया हो, ये इसका जरा नाम लो, पाकिस्तान में जरा पूछो किसी से, तो लिहाजा इसको उठा के बाहर फेंके। तो ये इस वक्त जो है वो बरतानिया के अंदर कैंपेन चलाई जा रही है। अच्छा जी, आज एक वीडियो वायरल हुई, फिल्म स्टार नरगिस, उनके शोहर जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने तशद्दुद किया और उसके बाद मरियम नवाज ने उस पर नोटिस लिया। अब जरा अंदाजा करें, पीटीवी के एंकर जिनको भर्ती किया गया है, यानी वो तमाम टाउट जिनको स्पेशल नौकरी दी गई पीटीवी पर, नजम वली खान जैसे लोग, वो पता है इस पे क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है नरगिस जो है वो ड्रामा कर रही है, ये जख्म तो नहीं लग रहे जो नरगिस का मुंह लाल हुआ पड़ा है, ये किसी नाइट क्रीम का रिएक्शन है। अब मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में किसी और ने ये बात की होती ना, इतने लिबरल है, जितनी आंटियां मोमबत्तियों वाला जो एक माफिया है, क़यामत आ जानी थी खवातीन के बारे में। और एक विक्टिम ब्लेमिंग, यानी आप एक खातून जिस पर जो डोमेस्टिक वायलेंस का निशाना बनी है, आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। और है भी बात सच्ची कि आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है वो डांसर है, ठीक है वो फिल्म स्टार है, लेकिन इंसान तो है ना, औरत तो है ना। तो शोर ने तशद्दुद किया और ये कह रहे हैं कि वो नाइट क्रीम का रिएक्शन है। तो इस तरह की सौगातों को फौरी तौर पर पीटीवी को उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। लेकिन जाहिर है टाउट जो है वो आजकल लाडले हैं। बहरहाल जी, एक और खबर सुन लें। JUI की मरकजी मजलिस शुरा का अहम इजलास कल मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में तलब। इजलास में 26वीं यानी तरमीम के मुहर्रकात, असरात और पस मंजर पर तफसीली तबादला ख्याल होगा। कहते हैं ना कि वो मुक्का जो लड़ाई के बाद याद आए ना, वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। तो अब मौलाना को याद आ रहा है कि 26वीं तरमीम पर हमें क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। आसफ जरदारी का पांव फ्रैक्चर हुआ और अब उन्होंने दौरा चीन भी मनसूख कर दिया है और डॉक्टर्स ने उन्हें 4 हफ्ते का आराम दे रखा है। और ऐसे में यूसुफ रज़ा गिलानी की अब ईद हो गई है। यूसुफ रज़ा गिलानी एक लंबे अरसे तक जो है वो कायम मुकाम सदर पाकिस्तान जो है वो रहेंगे। और एक और खबर सुन लें, दिवालिया होता हुआ मुल्क, तबाह होता हुआ मुल्क, जिसकी PIA भी कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है, कोड़ियों के दामों भी कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है, उस मुल्क में क्या हो रहा है? सदर और वजीर आजम के जहाजों के लिए 1 अरब 80 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर, वजीर आजम ऑफिस के स्टाफ कॉलोनी के लिए 35 करोड़ रुपए मंजूर। तो ये इस मुल्क के साथ हो रहा है।